हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज स्टूडेंट्स ने अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग लोगों से मिलने की कोशिश की है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है, कई सारे वीडियोस के लिंक भी आए हैं जिसको मैंने देखा है, तो अच्छा लगा कि आप अपने राइट्स को लेकर अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करें। और पीसीएस और यूपीएससी के एस्पिरेंट की यही खासियत होती है कि वो उद्दंडता नहीं करता। वो पॉलिटी पढ़ा है, अपने संवैधानिक अधिकार को भी जानता है, उस दायरे में रह के ही काम करता है। और ये डिसिप्लिन देखने को मिलता है पीसीएस एस्पिरेंट में, जो झारखंड के भी स्टूडेंट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है ना हमारे राइट्स क्या है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अभी आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप भी कल अधिकारी बनेंगे। अभी आप जितना एफर्ट कर रहे हैं सब अच्छी बात है। अभी आपको अलग अलग जगह से आश्वासन आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए वो आश्वासन 100% फॉल्स है। बहुत रेयर चांस है उस आश्वासन के सही होने का, अगर वो आश्वासन अधिकारी से आ रहा है तो। ऑफिसर्स इसीलिए ट्रेंड किए जाते हैं कि जो तत्काल समस्या है उसको सॉर्ट आउट करें। आप भी जब डीवाईएसपी, एसपी या आप जब एसडीएम बनेंगे या जो भी वीडियो बनेंगे, आपके पास अगर कोई जत्था आ गया, सर मुझे ये दिक्कत है, बहुत आक्रोश में है, बस वही वो क्या करेंगे? वो कहेंगे हमको फलाने से मिलना है, तो वो कहेंगे नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम बहुत जायज है, आप ऐसा कीजिए, कुछ लिख के दे दीजिए, जो भी दिक्कत है ना लिख के दे दीजिए, हम इसको करेंगे। एक्चुअली वो आपको उस समय वहां से हटाना चाहते हैं, डिस्पर्स करना चाहते हैं, और ये गलत भी नहीं है। ऑफिसर्स का ये कोड ऑफ कंडक्ट है और उनकी ड्यूटी है कि उनके ऊपर से जो अधिकार है उनको करना है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, इतना तो आप समझते ही हैं। और एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो जो भी ऑर्डर ऊपर से आ रहा है उनको फॉलो करना है, उनको करना चाहिए। तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। अब मान लो 50 लोग जेपीसी के गेट पर आ गया, तो उनको कैसे हटाना है वो तो उन्हीं का काम है। वो आपको बोलेंगे एक लेटर दीजिए, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आप अभी जाइए, एकदम हम ध्यान देंगे, आपका काम करवा देंगे। लेकिन उनके बस में भी नहीं है, उनका गलती भी नहीं है, उनका आपको हटाना लेटर लेके भी गलती नहीं है, और उनके द्वारा एग्जाम को रोकना भी गलती नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जेपीएससी की ही गलती है ना? क्या स्टूडेंट को एक तो इतना कम समय दिया टाइम, और इस कम टाइम में स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 4-4 दिन। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया, पहले क्या डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए, वो नहीं हो पाया। एडमिट कार्ड आया, वो नहीं हो पाया, ठीक है। बाद में जीमेल पे एडमिट कार्ड दिया गया, उसके अंदर ढेरों गलतियां हैं। अब स्टूडेंट को एक तो 15-20 दिन आपने समय दिया, उस बीच में उसका 5-6 दिन समय सिर्फ इसी में चला जाए कि उसका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आया, तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है तो उसके अंदर कई सारे फॉल्ट हैं, तो जो समय दिया वो भी गया, मतलब वो भी समय उनको नहीं मिला प्रॉपर तैयारी करने का। यह स्थिति हो गई। अब सवाल है कि आपकी इस बात को कौन सुनेगा, और कौन आपके एग्जाम को कुछ समय के लिए आपको राहत दे सकता है। देखिए, आपके एग्जाम की तैयारी में राहत का मतलब कुछ समय की बात की जा रही। एग्जाम बहुत डिले करने के बाद कोई चाहेगा कि हम चाहेंगे, आप चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। हम सब चाहते हैं कि एग्जाम समय पे हो। देखो, अभी कोई भी अगर इसमें कुछ कर सकता है तो वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन ही कुछ कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बड़े सीधे साधे हैं, उनसे अगर आप अप्रोच कर दें, वो अगर कंसीडर करें तो हो जाएगा। अदरवाइज पॉलिटिशियन ही, और कोई अदर मंत्री हैं, कोई ऐसे हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स के काफी अच्छे कांटेक्ट हैं, तो स्टूडेंट्स का ग्रुप बड़े प्यार से जाके अगर उनकी बात कहे, ऐसे ट्विटर कैंपेन, मीडिया के साथ आप लोग मिलते रहिए, ताकि ये चीजें एटलीस्ट उनके नजर में जाए कि कितनी गलतियां आयोग के द्वारा हो रही है, और स्टूडेंट कितना सफर कर रहा है उस गलतियों के कारण, जिसको फेयर टाइम नहीं मिल पा रहा तैयारी का, तो कैसे एग्जाम देगा वो। तो आपके अभी इस जितनी भी चीजें चल रही है ना, इसमें एकमात्र जो मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, इस या पॉलिटिशियन कोई उस तरह के हैं, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, वो लोग सब सपोर्ट करेंगे ना, तभी जाके ये मुद्दा ये आपके फेवर में आएगा। अदरवाइज तो ऑफिसर्स से नहीं होगा, ये क्लियर है, क्योंकि उनके पास राइट ही नहीं है करने का। समझ में आ रहा है? उनके पास राइट नहीं, और अगर उनके द्वारा करना होता तो वो इतनी गलतियां नहीं करते ना। इसके पहले ही उनको समझ में आ जाता है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतनी गलतियां हो रही है, स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, चलो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब वो नहीं बढ़ाएं तो आप नहीं बढ़ाएंगे, तो बेहतर है कि आप उनसे हायर अथॉरिटी के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, तभी कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नहीं तो 17 के एग्जाम के लिए तैयार रहिए, यही हो सकता है, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। तो बड़े अच्छे से आप लोगों ने आज बिहेव किया है, उसी तरह से प्लीज अप्रोच करोगे। मीडिया में अच्छी बात है कि मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़ के इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो मतलब है नहीं, लेकिन जिस मीडिया को मतलब है उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, अच्छी बात की है। ये बात एकदम डेफिनेटली मजबूती से जिन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए तो उनके पास पहुंच गई होगी।
अब आप लोग थोड़ा एफर्ट कीजिए, उनके पास अप्रोच कीजिए, तो हो सकता है कि चीजें फेवर में आ जाए। कोई भी इलीगल मांग नहीं है यार, ये तो एकदम से निहायत ही अत्यावश्यक डिमांड है स्टूडेंट्स की कि कुछ तो समय दो कि हम बिना टेंशन की तैयारी कर सकें। तो इधर उधर मत भटको, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सही जगह पे अप्रोच कीजिए, ज्यादा बेहतर।